नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो मेधावी खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी किया है मुख्यमंत्री ने। सीएम युवा उद्यमियों को ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री अरुण गोविंद जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महापौर श्री हरिकांत अहलूवालिया जी, माननीय विधायकगण श्री अमित अग्रवाल जी, अश्विनी त्यागी जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, गुलाम मोहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती कांता करदम जी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी और उपस्थित मेरठ और सहारनपुर मंडल से जुड़े हुए हमारे सभी युवा उद्यमी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस नई योजना के प्रति जो उत्साह पूरे प्रदेश भर से युवाओं ने दिखाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रति प्रदेश के युवाओं के रुझान को भी प्रदर्शित करता है। हमने स्कीम लॉन्च की है 24 जनवरी 25 को और हम लोगों को लगता था कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 1 लाख युवा उद्यमियों को ऋण मिलना बहुत कठिन होगा और इतने लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसका पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें आवेदन मांगे गए तो अभी आपके सामने मंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक 1 लाख के सापेक्ष जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वह 2,67,000 से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन किया है। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में मिला। आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविंद जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, इसी बहाने आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना
नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने मां बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने कहा देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की इस लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में, और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 7 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं।
7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के यूपी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब, अगर एक यूनिट में 2 लोग 4 लोग भी काम करते होंगे तो भी 3 से 4 करोड़ लोगों को केवल एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर रोजगार दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर कम हुई, आत्मनिर्भरता की स्थिति बढ़ी। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली। और अब तो सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। गरीबी रेखा से सभी लोगों को उभारने के लिए सरकार एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा इस बार के बजट में हम लोगों ने की है। और उसी क्रम में आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। अब आगे बढ़िए, सरकार का संबल आपके साथ होगा। टूल किट सरकार देगी, उस प्रकार का अवसर आपके लिए उपलब्ध करवाएगी। आपके लिए आने वाले किसी भी अवसर के उस बैरियर को हटाने का काम सरकार करेगी। और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आप सभी मेरठ के नौजवानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में आपने महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी। और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज, संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके जाने। हरिद्वार में कुंभ लगता है तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, राजेंद्र जी बड़ा प्रयास कर रहे थे और आज साकार हो गया है। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में। यानी अब तो मैं देखता हूं कि मेरठ के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, अब वह मेरठ से ही अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली का। और बहुत सारे लोग, दिल्ली के लोग अब मेरठ में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि चलिए मेरठ में रहेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तो आपके यहां सुरक्षा का कोई संकट भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी कोई संकट नहीं, हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर नौजवान सुरक्षित है। और इसलिए इस बेहतरीन माहौल में सरकार आज आपके साथ खड़ी है। आज मुझे प्रातःकालीन सत्र में यहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, हमारा प्रयास है कि हम अक्टूबर-नवंबर 2025 में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करके इसको राष्ट्र को समर्पित करें। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
इंटरनेशनल नॉर्म्स से जुड़े हुए जो सभी मानकों को वहां पर लागू किया जा रहा है और विश्वविद्यालय आने वाले समय में यहां पर अच्छे ओलंपियंस देगा। कॉमनवेल्थ गेम्स और इंटरनेशनल जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन स्थान बनाने के लिए आज अपने आप को तैयार करेगा, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यह तब जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु आपका मेरठ बना हुआ है। स्पोर्ट्स आइटम से जुड़े हुए हर प्रकार के आइटम तो आज यहां पर आपको प्राप्त हो रहे हैं और इसलिए इस कार्यक्रम के साथ आपने देखा होगा कि आज तो हमने प्रदेश के अंदर जो खेल नीति अपनी बनाई है, इस खेल नीति के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्राइवेट एकेडमी स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको भी सहयोग करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है और ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इसमें मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को हम सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी ने जब कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था, हमने उसको सीधे डिप्टी एसपी बनवाया। अंजू रानी हो, प्रीति पाल, ये पैरालंपिक है, या प्रियंका गोस्वामी, ये सभी उन चैंपियनशिप में, उन प्रतियोगिताओं में इन्होंने मेडल जीते हैं। और अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने दीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा, एक नया अवसर होगा और आज उसी की प्रोग्रेस देखने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं। आकर के मैंने इन कार्यों को देखा है और अभी हम इसके बाद बैठक करने जा रहे हैं। बैठक इस बात को लेकर करने जा रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु देश और दुनिया से आए। बहनों और भाइयों, आतिथ्य सत्कार का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि देश और दुनिया से जो भी आया, प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में या अन्य तीर्थ स्थलों पर कहीं उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई लूट नहीं, कोई अपहरण नहीं, कोई छेड़खानी की घटना नहीं। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग आए, आनंद से भाव विभोर होकर के एक सुखद अनुभूति लेकर के उत्तर प्रदेश और महाकुंभ का सुखद अनुभूति लेकर के अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने देशों में वापस करें। परसेप्शन देश के अंदर उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ और दुनिया के अंदर भारत का अच्छा हुआ। हमने कुछ पैसा लगाया वहां विकास कार्यों के लिए, 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया, फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, अच्छे कॉरिडोर मंदिरों के दिए और मेरठ तो क्रांति करा है। मेरठ में यहां पे बाबा ओगड़नाथ का मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि बल्कि क्रांति की प्रेरणा प्रदान करने वाला एक पावन धरा है। धन सिंह गुर्जर जैसे क्रांतिकारियों की पावन धरा है। अनेक ऐसे पावन स्थल यहां पर मौजूद हैं जो आधुनिक भारत को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। और इस पावन धरा को भी हम लोग क्या प्रयागराज की तर्ज पर आधुनिक शहर की, यहां की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं क्या? और इसके लिए आज मैं मेरठ में भी आया हूं। अभी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम बैठक करने जा रहे हैं इसी बात को। बहनों और भाइयों, विकास के मुद्दे पर मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं भी पिछड़ने नहीं पाएगा। और मेरठ को तो हमें अब एक नए, यानी यहां पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है और तमाम निजी क्षेत्र के अन्य विश्वविद्यालय और संस्थान यहां मौजूद हैं। मेरठ को एजुकेशन के एक नए हब के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एनसीआर का इतना बड़ा केंद्र जिसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास की कनेक्टिविटी जिसके पास हो, मेट्रो के कार्य के लिए बहुत शीघ्र इस पर वह भी कार्य प्रारंभ होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा यहां पर देंगे, लेकिन हमें भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होना है। उस सुविधा के लिए और उस सुविधा को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें भी अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और इस से आज हम लोग यहां पर आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब युवा उद्यमी योजना को यहां पर लागू करते हुए 1070 से अधिक युवा उद्यमियों को विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण वितरण का कार्य हुआ है, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं वे ट्रेनिंग लें, वे देखें, कार्य को सीखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। याद करना, जब भी हम अति आत्मविश्वास से कहीं कार्य करते हैं वहीं पे चूकते हैं, वहीं पे मात खा जाते हैं। हमें चूकना नहीं है, अचूक निशाना होना चाहिए। जब जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाया तो सफलता हर एक सीढ़ी पे सफलता को प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना, इस दिशा में निरंतर प्रयास होना चाहिए। आप सभी उस दिशा में आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ होली के पूर्व मैं आप सबको इस सौगात को प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप इस दिशा में प्रयास करें, सरकार आपका संबल बनेगी। मूलधन आपको चुकाना है, मार्जिन मनी में भी सरकार आपको सहयोग करेगी और साथ साथ सरकार आपको जितना भी आपकी पूंजी पर ब्याज आएगा उस पूरे ब्याज का चुकता सरकार करेगी। और सरकार इसी बात को आश्वस्त करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर आई है। मुझे प्रसन्नता है, आपने रुचि दिखाई, इस कार्यक्रम को आप आगे लेकर के चले हैं। अवश्य ही यह आप सभी युवा उद्यमियों के लिए फलदायी स्कीम होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।